अब बयान जो है उसको बहुत ढंग से सुना है, जिसमें उनने एक तो अपशब्द ये कहा है कि ये लोग गद्दार हैं, बाकी लोग उनके वंशज हैं। दूसरा, उन्होंने शुरुआत की कि राणा सांगा ने ही बाबर को इब्राहिम लोदी के लिए बुलवाया था। मैं इसका बहुत तथ्यों के अनुसार खंडन करना चाहूँगा। संग्राम सिंह राणा सांगा 1482 में जो पैदा हुए, 27 साल की उम्र में राजा बन गए। 8 साल बाद 1517 में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को उन्होंने स्वयं परास्त किया है। इसके बाद 1519 में धौलपुर में इब्राहिम लोदी को परास्त किया है। जब जिस इब्राहिम लोदी को उन्होंने 2 बार टोटल वॉर में परास्त किया है, उसको मरवाने के लिए उन्हें बाबर की बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे ज़्यादा तथ्यात्मक खंडन कोई कर नहीं सकता। और बाबर को भी इसके बाद उन्होंने शाह आलम इसको अपना ईडर के युद्ध में गुजरात के सुल्तान को हराया, मागरोन के युद्ध में सुल्तान महमूद खिलजी II को हराया। वो इतने बहादुर थे। 3 लोग इस देश में योद्धा ऐसे रहे हैं जो ज़िंदगी में केवल एक युद्ध हारे। एक नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू हारा, एक मल्हार राव होलकर 67 युद्धों में पानीपत थर्ड, वो अकेले नहीं, कई लोग मिलके हारे। और एक राणा सांगा साहब खानवा के युद्ध में 1527 में। एक यहाँ ये गलतफहमी दूर कर दूं कि वो युद्ध में मारे नहीं गए। जो लोग श्रेय लेते हैं कि बाबर ने मार दिया था, 80 घाव थे, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, एक आंख चली गई। मैडम बेवरेज को मैं पढ़ रहा हूँ तो मैडम बेवरेज की किताब में लिखा ही बात द फॉसिल ऑफ द सोल्जर, एक सिपाही का भग्नावशेष के रूप में उनकी बॉडी थी। अगले साल 30 जनवरी 1928 को, जिस दिन गांधी जी की भी डेथ हुई 30 जनवरी को, कालपी में जाकर के राणा सांगा जी की मृत्यु हुई। ऐसे अनावश्यक लोग कह देते हैं कि अकबर और राणा प्रताप के युद्ध में हल्दी घाटी में राणा प्रताप नहीं मरे हैं, राणा प्रताप घायल हुए थे, जाके बाद में जाके डेथ हुई है कई साल बाद, तो इनके हाथ नहीं आए हैं। तो ऐसे उत्तर भारत के राजपूतों को उन्हें इकट्ठा किया। 18 युद्ध वो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, गुजरात के सुल्तान और मालवा के सुल्तान को 18 युद्ध हराए थे। स्वयं इब्राहिम लोदी को 2 युद्ध हरा चुके हैं वो, खतौली में और धौलपुर में। और 2019 में वो 3 युद्ध, जिसमें ईडर का युद्ध, बागरौन युद्ध और धौलपुर का युद्ध, जिसमें उन्होंने शाह आलम खिलजी II को हराया, गुजरात के सुल्तान को हराया और स्वयं इब्राहिम लोदी को हराया। और एक कम लोगों को पता है कि 2027 में वो खानवा हारे ज़रूर है, लेकिन उसके कुछ महीने पहले बयाना में उन्होंने बाबर की सेना को हराया था। तो जो सुमन जी का ये आरोप है जो बहुत निराधार है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बाबर को खुद बुलाया था, यहाँ से विवाद शुरू हुआ। फिर अब शब्द कहे उन्होंने गद्दार का, मैं इसका खंडन करता हूँ। मैंने सारे युद्धों का वर्णन करते हुए बता दिया कि जिस राणा सांगा ने बहुत साल पहले, फिर 1527 में हुआ, 1526 में हुआ पानीपत फर्स्ट बाबर और इब्राहिम में, तो राणा सांगा कोई बाबर की तरफ से लड़ने थोड़े गए थे। अगर बुलाया था तो फिर इब्राहिम लोदी को मारने के लिए अगर बाबर की सहायता कर देते तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता युद्ध। इसका मतलब सिद्ध हो गया है कि बाबर को राणा सांगा जी ने नहीं बुलाया था। विश्व के बहादुरी के युद्धों की जब भी चर्चा होगी, इसमें खानवा के युद्ध की चर्चा जरूर होगी। 46 साल की उम्र में 100 से ऊपर युद्ध लड़े, केवल एक युद्ध हारे हैं वो खानवा का युद्ध हारे हैं, वो भी बाबर की तोप से। एक दिन पहले अफवाह हो गई कि जो है अल्लाह ताला लड़ेगा इस युद्ध को, तब तक गोलों का ज्ञान नहीं था हम लोगों को। तो जब बाबर की तोप के गोले आते थे तो लगता था आसमान से गिर रहा है। खैर वो एक अलग बात है, वो उसकी रणनीति और उसकी तोप ने उसको हराया। कलेजा बाबर का बड़ा नहीं था। बाबर ने अपने बाबरनामा में, तुझके बावरी किताब में राणा सांगा की बहादुरी लिखा है कि राजपूत जितना अच्छा युद्ध लड़ते हैं उससे ज़्यादा मरना भी जानते हैं। मैं एक पूरी सेक्शन को मार देता हूँ, दूसरी सेक्शन आ जाती है, दूसरी को मार देता हूँ, तीसरी, लेकिन युद्ध के मैदान को राजपूतों ने नहीं छोड़ा। तो बाबर खुद राणा सांगा की वीरता का कायल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है, जिसका जितना दोष बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सदस्यता और आज अगर वो ये कहते हैं, देखिए ये स्पीकर का सवाल है, आज अगर ये कहते हैं कि मैं दलित हूँ इसलिए ये हमले हो रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा बयान देने जा रहा हूँ अब आपको। यदि राणा सांगा या राणा प्रताप जी के खिलाफ
या शिवाजी महाराज के खिलाफ, और आगे बढ़ता हूँ, अहल्याबाई होलकर के खिलाफ, छलकारी बाई के खिलाफ, दुर्गावती के खिलाफ, और आगे चलें महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ, परशुराम जी के खिलाफ, और आगे बढ़ते हैं वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खां के खिलाफ यदि कोई सवर्ण भी अभद्र टिप्पणी करेगा तो भी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए दलित होने का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये एक महापुरुष के खिलाफ टिप्पणी है, वो दलित दे या बैकवर्ड दे या फॉरवर्ड दे, तो ये दलित होने से कोई लाभ नहीं मिलने का है। ये तो अगर ऊंची जात का बड़े से बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता भी उतना ही गंदा बोलता राणा सांगा जी के खिलाफ जितना रामजीलाल सोनी ने दिया, तो भी इतनी ही बड़ी प्रतिक्रिया होती। इसलिए अब इसका बहाना नहीं बनाना चाहिए।